आइए स्टूडेंट्स, आज हम समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। इसमें बेटे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होती हैं वो समझते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम समझते हैं कि जो मेरा प्रोबेबिलिटी है सैंपल स्पेस और एनी इवेंट्स, तो मेरे बच्चे इसका जब कभी भी हम ये निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ दिस एस इंटरसेक्शन एफ और जो प्रोबेबिलिटी हो चुकी है उससे डिवाइड, ये मेरे बच्चे किसके इक्वल आता है, 1 के। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, मानो कि हमारे पास जो सैंपल स्पेस है वो सैंपल स्पेस है, उसके जो आउटकम्स हैं वो मान के चलो टोटल आउटकम्स ये हैं, और आपको एफ दे रखा है, एफ मान के चलो इवन नंबर है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इवन नंबर में ये आपके पास आ गए, ये आपके पास इसके इक्वल है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इनका इंटरसेक्शन निकालना है तो क्या होगा? सर इसका इंटरसेक्शन तो होगा 2, 4 और 6, हाँ या ना? अब बड़े ध्यान से चेकआउट करो ना कि ये वाली चीज एफ की और ये इंटरसेक्शन सेम है कि नहीं, यानी कि ये किसके इक्वल हो गया, हाँ या ना? यस सर, हो गया। तो ये जब इसके इक्वल हो गया तो ये जो चीज निकल के आई यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी सर। और ये हमारे पास ऑलरेडी यही था एफ का प्रोबेबिलिटी, अब ये कट के क्या बन गया, 1, हाँ या ना? बिल्कुल ठीक है, जी सर। इसी तरीके से बच्चे एक चीज और है कि अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, क्या कहते हैं, एफ अपॉन एफ की, इसका मतलब सर, इसका मतलब हो गया कि सबसे पहले एफ इंटरसेक्शन एफ निकालना है, जी, डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा, जो हो चुका है ये हो चुका है, हाँ या ना? ये भी सर 1 होती है। कैसे 1 होती है, समझो ध्यान से, इधर आओ, इसी चीज को लेके चलो। यहां पर समझो कि अगर मुझे एफ इंटरसेक्शन एफ निकालना है तो बेटा एफ इंटरसेक्शन एफ तो वही निकल आएगा ना जो है, यानी कि कॉमन नहीं निकलेगा, हाँ या ना? ठीक है सर। तो बेटे दोबारा समझने की कोशिश करो, ये वाला हिस्सा किसके इक्वल हुआ, सर एफ के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, जी सर। यानी कि एफ इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल हो गया, सर एफ के इक्वल हो गया, बिल्कुल ठीक। तो सर यहां पर भी तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ये चीज एफ आ गया प्रोबेबिलिटी, ये भी क्या है, एफ ही निकल आई, ठीक है। ये तो ऑलरेडी था ही, ये कट के क्या आ गया, 1। बात समझ में आई? सर इससे हमने क्या सीखा कि भाई अगर तुमने सैंपल स्पेस के साथ एनी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो भी 1 आएगी, अगर उसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो हो चुका है उसकी भी 1 ही आएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सर जो मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटी है वो भी 1 है और एफ की प्रोबेबिलिटी भी बेटा 1 ही है, तो ये किसके इक्वल हुआ, 1 हो गया। मतलब ये चीज हमें समझ में आ गई, ये एक आपकी प्रोबेबिलिटी इस तरीके से क्या बनती है, एक प्रॉपर्टीज बन के तैयार होती है। क्लियर है फर्स्ट वाली प्रॉपर्टीज? ठीक है। नाउ अब हम समझते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज। सेकंड प्रॉपर्टीज में हम क्या समझते हैं? अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ, उससे पहले सेकंड वाली को सीखने से पहले, क्या हम ये जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? जी सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है। तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बिल्कुल ठीक, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बिल्कुल ठीक। सर इसमें से माइनस कर देते हैं, क्या माइनस कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बहुत ही बढ़िया बच्चे, ये स्टूडेंट्स आप जानते हैं। नाउ इसको हमने यूज करना है एज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जी सर, तो एज ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब मैं इसे यूज करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिख सकता हूं, ध्यान समझिएगा, कि ए यूनियन बी, ये एक चीज है, ये किसके बिहाफ पर, ये इसके बिहाफ पर, यानी कि एफ एक इवेंट हो चुका है, इसकी जो है प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सर इसकी प्रोबेबिलिटी, हाँ बेटा ये मेरे बच्चे ये बन जाएगा पी ए ऑब्लिक एफ प्लस पी बी ऑब्लिक एफ, वेरी गुड, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ऑब्लिक एफ। बड़े ध्यान से समझो, इस बिहाफ पर हमने क्या बना ली, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बिहाफ पर हमने ये चीज बना ली, क्योंकि ये कंडीशनल में तो अपॉन में जाता है जो चीज हो चुकी होती है। ठीक है, बात समझ रहे हो? अब बड़े ध्यान से समझना क्या चीज, सर इफ ए एंड बी, ये जो ए एंड बी है ये क्या है, ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
ये क्या है मेरे बच्चे, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या, इसका मतलब होता है मेरे बेटे कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो क्या है, वो फाई है। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, ये हो गया 0। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसी चीज को लिखना चाहूं बी पार्ट में कि अगर मुझे ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है पी ए यूनियन बी अपॉन एफ, तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो ना कि ये वाला हिस्सा तो मेरा क्या हो गया, 0, ये हिस्सा 0 हो गया, तो ये भी तो 0 हो गया, तो ये तो खत्म हो गया, बचा क्या, बचा सर ए अपॉन एफ प्लस बी अपॉन एफ। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये दो चीजें आपने सीख ली। एक तो आपने क्या सीखा कि अगर नॉर्मल है तो आप इस तरीके से, अगर उसके अंदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ जाता है तो आपने क्या करना है, तो आपने उसको 0 लेता है, ये 0 होता है, तो आपके पास ये वाली प्रोबेबिलिटी बच गई। समझ में आ गई दो कंडीशंस, वेरी गुड। नाउ अब थर्ड समझते हैं, ध्यान से देखो। अच्छा, थर्ड को जानने से पहले फिर मुझे बताओ एक चीज, क्या अगर हम प्रोबेबिलिटी ए नॉट की निकालते हैं तो क्या होता है। सर ए नॉट की प्रोबेबिलिटी तो बहुत आसान है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर दीजिए, ये ए नॉट की प्रोबेबिलिटी होगी। बहुत ही अच्छे बेटे, इसी वाले को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अगर यूज करें तो क्या करेंगे, पी ई नॉट की प्रोबेबिलिटी एफ के अंदर, तो क्या हो जाएगा सर 1 माइनस पी ई ऑब्लिक एफ की प्रोबेबिलिटी, हाँ या ना। ये लो जी, ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। थर्ड प्रॉपर्टीज भी समझ में आ गई, क्लियर हो गया। नॉट की प्रोबेबिलिटी भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम है ना इसका थोड़ा थोड़ा यूज करके सीखेंगे कि किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ एग्जाम्पल से समझने की इन्हें कोशिश करते हैं। ध्यान देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल ये कहता है कि 10 कार्ड्स आर नंबर 1 to 10 प्लेस्ड इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में है, मिक्स अप थोरली एंड 1 कार्ड्स ड्रॉन रैंडमली, एक कार्ड आप निकालें। इफ इट इज नॉन दैट द नंबर ऑफ द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, क्या कह रहा है कि ये आपको पता है कि नंबर ऑफ, सही है जी, मोर देन 3 जो कार्ड है वो हम निकाल चुके हैं। तो बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज इवन नंबर। बेटे एक चीज हो चुकी है ना, आप बताओ मुझे, जो हो चुकी है वो क्या है, नंबर ऑफ मोर देन 3 कार्ड की, ठीक है ना, उस कार्ड को हम रैंडमली ड्रॉ कर चुके हैं, तो ये हमारी होने की प्रोबेबिलिटी हो चुकी है। अब हमें निकालनी क्या है, इवन की प्रोबेबिलिटी। अब बड़े ही ध्यान से समझो हम करेंगे कैसे। देखो मेरे बच्चे, हमारे पास जो सैंपल स्पेस है वो सैंपल स्पेस आए कितने, 1 से लेके आपके पास जो स्टूडेंट्स नंबर्स लिखे हुए हैं वो नंबर्स हैं आपके पास 10 तक, हाँ या ना, ठीक है सर। नाउ अब उसने क्या कहा कि हमारे पास फाइंड आउट क्या करना है, इवन नंबर की मेरे बच्चे। तो मैंने आपको बताया था उसे ई इवेंट मान लो, तो ये क्या प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी इवन नंबर की, हाँ या ना, ये इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है सर। अब मुझे एक बात बताओ, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये 2 4 6 8 की, अब हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है मेरे बच्चे, सर ये जो ड्रॉन है नंबर वो हमें फाइंड आउट हो चुका है, जो मोर देन क्या है 3 है। तो मोर देन 3 क्या है, 4 5 6 7 8 9 और 10, हाँ या ना, जी सर। अब बड़े ध्यान से समझो बेटा स्टूडेंट्स, अगर मुझे इंटरसेक्शन निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ, तो बच्चे बताओ क्या है ई इंटरसेक्शन एफ। सर 2 को छोड़ के सारी इवन ही है, सही है बच्चे, यानी कि 4 6 8 और 10 ये इनका कॉमन नंबर निकल के आ गया, हाँ या ना, जी स्टूडेंट्स। अब बड़े ध्यान से समझो, मुझे बताओ कि जो एफ की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी। सर एफ की प्रोबेबिलिटी देखो ध्यान से, टोटल सैंपल स्पेस 10 है ना मेरे पास, और एफ कितने हैं मेरे पास, सर 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या निकल के आ गया 7/10, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे एक चीज और बताओ, अगर मैं पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ
ई इंटरसेक्शन एफ की क्या होगी? सर मेरे पास कितने नंबर है? 1 2 3 4, तो 4 हो जाएंगे टोटल। कितने हैं? 10 आउटकम्स। सही है जी, 10 में से इतने निकल के आ गए। स्टूडेंट्स अगर मुझे बताओ कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसने क्या कहा था? आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है? ई इंटरसेक्शन, सॉरी, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ये यहाँ पे लिखा, तो ये क्या हो जाएगा? ई इंटरसेक्शन एफ, और एफ जो इवेंट हो चुका है। तो बच्चे ये क्या बना आपका? ये बना आपका 4/10, और ये कितना है स्टूडेंट्स? ये है आपका 7/10। तो 10 से 10 कट गया स्टूडेंट्स, क्या बचा? 4/7। तो ये हमारी क्या निकल के आ गई? प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई जब इवन नंबर की, जब ये वाला इवेंट हो चुका हो। क्लियर है बेटे? ये हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से। कहता है इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स। एक स्कूल में कितने स्टूडेंट है? 1000। 430 आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, उसमें से 430 जो है गर्ल्स हैं। कह रहा है कि इट इज नॉन आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12th। बहुत अच्छे, अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो बड़े ध्यान से समझिएगा कि हमारे जो स्कूल है उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं? सर 1000। बहुत अच्छे, ये मेरी क्या है? टोटल स्टूडेंट्स हैं। हाँ या ना? जी सर। इसमें से बच्चे अगर मैं निकालना चाहूं गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी है बच्चे? सर इसमें से 430 गर्ल्स हैं। लो जी, 430 गर्ल्स हो गई। जो बच्चे वो क्या हो जाएंगे? वो सर बॉयज हो गए। बहुत ही अच्छे। बॉयज कितने हो गए? 570 हो गए। यहाँ तक ठीक है? अच्छा जी। अब वो क्या कहता है? कहता है 10% ऑफ गर्ल्स स्टडी इन 12th। तो बच्चे अगर मैं कहूं कि जो 12th क्लास है, उस 12th क्लास में कितने गर्ल्स लड़की पढ़ती हैं? ओनली 10%। सर 10% मतलब 430 का 10% हो गया कितना? 43। तो 43 आपकी क्या हो गई? 12th क्लास की गर्ल्स। और अदर क्लासेस में कितनी आ जाएंगी? अदर क्लासेस, तो 43 माइनस कर दो ना 430 में से, तो कितना बचा? सर 387। ये आपको एक सिचुएशंस दे रखी है। अब वो कहता क्या है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडी इन क्लास 12th। अब क्लास 12th की बात करता है। गिवन दैट, हमें क्या गिवन दैट है? चूजन स्टूडेंट्स इन ए गर्ल्स। तो अगर गर्ल्स की बात की जाए तो गर्ल्स की बात में ये पूछता है कि अगर गिवन दैट, अब मैं तुम्हें एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं, देखो ध्यान से समझना। यहां पर जो मेरे पास एफ वाली प्रोबेबिलिटी है, एफ वाली प्रोबेबिलिटी है, वो क्या है? क्या कहता है वो? कहता है गिवन दैट चूजन स्टूडेंट इज गर्ल। ये क्या है? हमारे पास गिवन है ना कि ये गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी हो चुकी है। अच्छा, गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी हो चुकी है सर? हाँ, तो जब हो चुकी है तो मुझे बताओ ना कि टोटल गर्ल्स कितनी थी? 430। जी सर। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम 1000 है। हाँ या ना? ये समझ में आता है कि नहीं आता? जी सर। अब वो मुझसे क्या मांगता है? वो कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स रैंडमली स्टडी इन क्लास 12th। अब यहाँ बच्चे बहुत दिमाग से समझने वाली बात है। यहाँ पर अगर गर्ल्स के लिए बात हो रही है तो ये भी गर्ल्स के लिए ही बात चल रही है। हाँ या ना? तो वो ध्यान से, तो मैं ये कह सकता हूं कि सर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है, देखो ध्यान से, ई में तो सारे स्टूडेंट्स आ रहे होंगे। ध्यान सुनो, ई में वो सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना जो बॉयज और गर्ल्स हैं। हाँ या ना?
इसमें बॉयज और गर्ल्स आ रहे हैं ना, और मुझे अब इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन में क्या है, गर्ल्स, हाँ या ना। अब उसका भी इंटरसेक्शन क्या है, गर्ल्स का। तो इसमें यहां से लेके यहां तक की इंटरसेक्शन में मेरे पास क्या आ जाएगी, 43 स्टूडेंट्स जो हैं जो गर्ल्स के आ जाएंगे। इसे समझने की कोशिश करना स्टूडेंट्स। मैं क्या समझा रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चे वो हमसे इसकी प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। देखो ध्यान से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th गिवन दैट द गर्ल्स आर, सही, चूजन नंबर इज गर्ल्स। तो ये गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी ये हो गई मेरे बच्चे, हाँ या ना, एफ की जो हो चुकी है, हाँ या ना, सही है जी। अब क्लास 12th के अंदर मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, सही है जी सर, क्लास 12th के अंदर मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें तो गर्ल्स जो हैं, ओनली गर्ल्स की बात कर रहा हूं मैं, गर्ल्स की। यहां पर भी गर्ल्स और यहां पर भी गर्ल्स। तो मेरे बच्चे गर्ल्स और गर्ल्स में इसमें ये जो 43 है वो 430 में इंक्लूड है, हाँ जी सर है। तो बेटे ये जो 43 है ये इंटरसेक्शन निकल आया ना, कि कॉमन हो गया, जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, हाँ सर। तो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है पी ई ऑब्लिक एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स, ये होगी 43 अपॉन में 100,000 सॉरी, और ये कितना है स्टूडेंट्स 430 अपॉन में 1000, ठीक है। तो 1000 और 1000 कट हो गया, क्या बचा 43 और 430, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1/10। बात समझ में आई स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से समझने वाली बातें हैं, धीरे धीरे समझोगे तो बात समझ में आ जाएगी। नाउ एक क्वेश्चंस और समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ध्यान से। आइए स्टूडेंट ये समझते हैं। वो कहता है आ डाई थ्रोन 3 टाइम्स, कितने टाइम्स हो चुके हैं, एक डाई को 3 टाइम्स आपने थ्रो कराया। इवेंट ए एंड बी डिफाइन द एज ब्लो, क्या कहता है बात समझते हैं। कहता है ए ऑन द थर्ड रो थ्रो। अब 4 जो है ना वो थर्ड थ्रो में होना चाहिए सर, 4 थर्ड थ्रो में होना चाहिए। दूसरी क्या कहता है कि भैया 6 ऑन द फर्स्ट 5 एंड 5 ऑन द सेकेंड रो, फर्स्ट में 6 और 5 में। अब ये 2 इवेंट्स उसने हमें दे रखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी मान के निकालनी है अगर बी की प्रोबेबिलिटी हो चुकी है। ठीक है सर, पहले मैं समझ लेता हूं कि यहाँ क्या चीजें हैं। स्टूडेंट यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझ में आनी चाहिए कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सैंपल स्पेस की। सर सैंपल स्पेस की क्या प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। जब कोई भी चीज टाइम्स में जा रही है तो इसका मतलब वो ज्यादा बन सकती है। इसको कैसे निकालते हैं मैं तुम्हें समझाता हूं। मान के एक डाई के अंदर बेटे टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, एक बार में अगर मैं थ्रो करूं कितने आ सकते हैं सर 6, वेरी गुड। तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो इवेंट्स है वो क्या 6 टाइम्स के। अगर ये 3 बार करेंगे तो मेरे बच्चे इसको आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि टोटल आउटकम्स आपके कितने निकल के आएंगे 216। क्या हम सैंपल स्पेस 216 को लिखें, यानी कि 216 सैंपल स्पेस लिखो तो बहुत ज्यादा होगा, हमें इसकी जरूरत नहीं है बच्चे। हमें अपने फॉर्मूलेस के लिए नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है, तो हम इसकी जो है प्रोबेबिलिटीज को लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मेरे पास कितना है सर, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 216 है। यहां तक समझ में आ गया ना, ये मुझे नंबर ऑफ स्पेस सैंपल स्पेस निकल गया। अब मैं समझता हूं ए के बारे में। अब बेटे ए के बारे में समझता हूं, कहता है कि ऑन द थर्ड रो थ्रो, तीसरी जो थ्रो होगी उसको अगर 4 माने तो वो क्या होगी बच्चे। यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि वो मुझसे कह रहा है कि जैसे मैंने 1 करा पहली बार, दोबारा उछाला तो 1 करा, अब 4 आ गया, इस तरीके से समझ रहे मेरी बात को।
तो ऐसे करके हमारे पास जो थर्ड नंबर है वो ही क्या होना चाहिए, हमारे पास 4 होना चाहिए। क्लैरिटी है, बात समझ में आ रहा है। ऐसी स्टूडेंट्स 2 1 4 करूंगा, ठीक है, ये 2 2 4 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ऐसे ही चलते चलते ये क्या आ गया 2 6 4 आ गया स्टूडेंट्स। ऐसे स्टूडेंट्स ये चलता रहेगा तो ये आ जाएगा 6 1 4 स्टूडेंट्स, ये आ गया 6 2 4 स्टूडेंट्स, ये कितना आ जाएगा 6 6 4 स्टूडेंट्स। हाँ या ना, ये मेरे पास एक ही चीजें निकल के आ जाएगी। अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6, ऐसी 1 2 3 4 5 6, इसकी टोटल आउटकम्स कितनी होती हैं, इसकी टोटल आउटकम होती हैं 36। तो बच्चे मैं लिख सकता हूं कि जो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए मेरे पास, सही है जी, टोटल आउटकम्स हैं 216, और इसमें कितनी प्रोबेबिलिटीज हैं, इसमें है सर 36। देखो ना, 6 इस तरफ से 6 इस तरफ से काउंट करोगे तो 36 आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये चीज समझ में आ गई, सही है सर। नाउ बी के बारे में समझते हैं। बी के बारे में कह रहा है 6 ऑन द फर्स्ट, फर्स्ट वाले नंबर पर 6 लिखना है और सेकंड वाले पे आपने क्या लिखना है 5 लिखना है, ठीक है सर। इसका क्या होगा बेटा, इसका भी समझ लेते हैं, ये देखो ध्यान से, यानी कि पहले 6 देन 5, फिर आपके पास 1 आ सकता है, जी सर आ सकता है। ऐसे बेटे 6 5 अब 2 आ सकता है, जी सर आ सकता है। 6 5 3, ठीक है बच्चे, 6 5 4, ठीक है बच्चे, 6 5 6, ठीक है स्टूडेंट्स, 6 6 सॉरी 6 एंड 5 6, ये आ सकता है। नाउ मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बी की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो वो क्या बन जाएगी सर, 1 2 3 4 5 6, हाँ या ना, जी सर। तो कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 6 अपॉन, ठीक है। अब ये 6 अपॉन में चला जाएगा, कितना 6 अपॉन में, टोटल आउटकम्स कितने हैं 216, ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ में आ गया जी स्टूडेंट्स। अब यहीं पे बात समझने की कोशिश करो, अगर मैं क्या निकालूं, पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं, सही है जी। अब बड़े ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, इसमें और इसमें स्टूडेंट बता सकते हो कि कौन सी चीज कॉमन रही होगी सर, इसमें और इसमें कौन सी चीज कॉमन रही होगी, जहां पर सर ये देखो सर, पहला नंबर तो 6 होना चाहिए और यहीं कहीं सर एक नंबर होगा जिसमें क्या रहा होगा, सेकंड नंबर 5 होगा और ये 4 होगा। तो ये वाला जो नंबर यहाँ पर है और यही वाला जो नंबर है मेरा, ये मेरे से यहाँ पर ये वाला नंबर, ये तो सर यही मेरा इंटरसेक्शन निकल के आ गया, ठीक है बच्चे। तो ए की निकल के आया, मतलब ए इंटरसेक्शन बी मेरा क्या है 6 5 और 4, ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है। नाउ इसका जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी निकालूंगा क्या 6 इंटरसेक्शन इसकी, तो इसकी क्या निकलेगी 1 अपॉन 216, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बड़े ध्यान समझो, तो यहाँ पर मेरे पास चीज क्या निकल जाएगी, प्रोबेबिलिटी निकल गई आपकी 616, सही है जी। नाउ अब हम क्या करना चाहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी भी निकल गया। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी, तो क्या आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी, जानते हैं हम, यहाँ आ गया पी की प्रोबेबिलिटी, तो ये बेटे कितना है 1 अपॉन 216, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कितना है 6 अपॉन 216, अब 216 से 216 कट गया, हाँ सर, ये क्या बचा 1/6, ये मेरे पास ये प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई है। अब बड़े ही ध्यान से समझो बेटा, इसी चीज में ना मैं तुम्हें एक चीज और समझाना चाहता हूँ, वो चीज मैं समझाता हूँ आपको कैसे। कुछ बच्चों के दिमाग में ना कुछ चीजें आ रही होंगी, वो चीज क्लैरिटी में करते हैं, वो देखो ध्यान से,
यहाँ तक हम क्वेश्चन को कर चुके हैं। मैं तुम्हें एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, वो समझते हैं। देखो बेटे, यहाँ पर मैंने जो प्रोबेबिलिटी निकाली 6/126, ठीक है, देखो ध्यान से, मैंने जो प्रोबेबिलिटी पी बी की निकाली वो क्या निकाली, 6/216। आपको पता ये क्या था, ये था मेरा फेवरेबल जो थे, और ये मेरे पास क्या थे, टोटल आउटकम्स। यानी कि सर ये क्या हो गए, ये मेरे पास हो गए नंबर ऑफ बी आ गए थे, और ये नंबर ऑफ पूरा सैंपल स्पेस आ चुका था। सर हाँ जी मेरे बच्चे, ये ना हम फॉर्मूला कब लगाते हैं, पहले इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ये जब हम लगाते हैं, ये कब लगाते हैं, ये लगाते हैं जब इक्वली लाइकली इवेंट होते हैं। बेटे सर ये इक्वली लाइकली इवेंट्स का क्या मतलब है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो बेटे, हम क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत ध्यान से समझना, मैं कुछ चीजें समझा रहा हूँ जिससे कि आपको क्लैरिटी होती रहे। जैसे मेरे पास ये नंबर थे, ठीक है ना, बी के जो मेरे पास नंबर थे, ये बी के जो नंबर थे उसमें मेरे पास क्या था, 6, 5, 1, देन 6, 5, 2, 6, 5, 3, 6, 5, 4, 6, 5, 5, 6, 5, 6। बहुत ही ध्यान से समझने की बात समझना स्टूडेंट्स। जैसे यहां पर देखो ध्यान से, मेरे पास अगर आप ध्यान से देखें 6 आने की, ये 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये वाली 6 मैंने आपको क्या सिखाया था कि आपने कभी भी निकालने होते तो कैसे। तो स्टूडेंट ये जो आपके पास बना, ये बना 1/6, ये बना आपका 1/6 इंटू में 1/6। मैंने आपको बताया था ये चीज क्या हो गई, आपकी एक डाई के अंदर 1/6 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई, इसकी आने की 1/6, इसी तरीके से 1/6। तो मेरे स्टूडेंट ये कितना बना, 1/216। बेटे जब सबके बेस में एक ही इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ रही है तो उसको हम क्यों बोलते हैं, इक्वल लाइकली इवेंट्स। ये तो इक्वल लाइकली इवेंट्स है। अगर इक्वल लाइकली इवेंट्स रहते हैं तो जैसे ये प्लस हो जाएगा मेरे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर होता है तो यहाँ प्लस हो जाता है। तो इसी तरीके से 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, तो स्टूडेंट ये हो गया 1/216। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये 1/216 हो जाएगा स्टूडेंट, ये भी 1/216 हो जाएगा, प्लस 1/216 हो जाएगा, प्लस 1/216 हो जाएगा। तो हम इसको ऐड करेंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 6/216। तो अगर आपके पास इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं तो आप डायरेक्ट ये भी लगा सकते हैं, उस तरीके से भी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो आपकी होती है ये क्या होता है, ये आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होती है ये एक्सुमेटिव प्रोबेबिलिटी अप्रोच होती है। ये इस तरीके से मैंने आपको सिखाया है कि कैसे आप इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया कि हम कैसे करते हैं। चलो कोई बात नहीं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को समझते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, यहाँ देखो ध्यान से, हम एक क्या दे रखा है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, सही है जी, एंड द सम of the numbers appearing is observed be 6, ठीक है। What is the conditional probability that the number 4 has been appear at least 1? अब बड़े ध्यान से समझो, इसने बोला तो बोला क्या, अब समझते हैं। सर ये कह रहा है कि जो ई इवेंट है, ठीक है, वो क्या है, ई इवेंट। अब वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट 1, कम से कम एक नंबर 4 तो आना ही चाहिए। तो मैं यहां लिख सकता हूं, सर ये कह रहा है कि नंबर 4 अपीयर एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार, ठीक है। और सर एफ की क्या बात कर रहे हैं, एफ क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग is observed 6, सही है जी। ये क्या हो गया, द सम ऑफ
द नंबर्स appearing is 6। तो स्टूडेंट्स हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर ये वाली प्रोबेबिलिटी है वो अकर हो चुकी है, ये इवेंट हो चुका है। बात समझ रहे हैं? तो स्टूडेंट्स हम इसका बना लेते हैं इवेंट्स का। देखो ई का जो हमारे पास नंबर 4 अकर, इसमें क्या क्या बन सकता है? देखो बेटे 4 1 बन सकता है, वेरी गुड, क्योंकि 4 तो चाहिए 4 2 बन सकता है, 4 3 बन सकता है, 4 4 बन सकता है, एंड 4 5 बन सकता है, 4 6 बन सकता है। और क्या हो सकता है सर? 1 4 बन सकता है, और 2 4 बन सकता है बेटा, देन 3 4 बन सकता है, 4 4 तो बन चुका है बेटा, देन 5 4 बन सकता है, देन 6 4 बन सकता है। ये हमारे पास आ गई इवेंट्स। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर मैं f के बारे में बात करूं, सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज 6। सम क्या बनना चाहिए? 6 बनना चाहिए। तो क्या हो सकता है बेटा? 1 और 5 का सम 6 हो सकता है बेटे, 2 और 4 का 6 हो सकता है, 3 एंड 3 का 6 हो सकता है स्टूडेंट्स, 4 और 2 का 6 हो सकता है, 5 और 1 का 6 हो सकता है। बात को समझ रहे हैं? तो ये हमारे पास हो गई। नाउ अब हमें क्या करना है? अब हमें इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बड़े ध्यान से समझो, देखो ध्यान से, यहाँ पर भी बात अगर हम करें तो हमारे पास डाई की प्रोबेबिलिटी है, सही है जी। डाई कितना है बेटा? ट्वाइस में जा रहा है, तो ट्वाइस में जा रहा है तो बेटे नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस है वो कितने हो जाएंगे? 6 इंटू 6। बताओ ना, एक बार अगर डाई थ्रू करोगे तो 6 टाइम्स आएगा कि नहीं आएगा? 2 बार करोगे तो कितना होगा? 6 इंटू 6, टोटल कितना बन गया? ये टोटल बन तो गया 36। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो तुम्हें पता ही है कितने हैं, 36 है। ठीक है, और अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ ई इवेंट की, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी ई इवेंट की? सर प्रोबेबिलिटी निकलेगी ई इवेंट की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये क्या बन गया मेरे बच्चे? 11/36। सही है जी। ये लाइकली बात समझ में आ रही है? तुम्हें ध्यान सुनो, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे, अच्छा एक डाई में 4 आने की इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6, और 1 आने की 1/6, तो क्या हो गया? 1/36। हाँ है ना? इसमें 1/36, सॉरी 1/6 1/6। ध्यान सुनो ना, ये तो आपने जो है इक्वली लाइकली इवेंट वाली प्रोबेबिलिटी वो अप्रोच लगा दी। अगर ये अप्रोच तुम जो है एग्जीक्यूटिव अप्रोच लगा रहे होते तो क्या उससे भी 11/36 आता? चेक कर लेते हैं ना। देखो ना ध्यान से, ये अप्रोच अगर मैं बदल दूं उससे क्या आता? ये देखो ना, इसका 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती? सर 1/6। भाई एक डाई उछालोगे, एक डाई में 6 इवेंट्स है ना, तो 4 तो 1/6 ही होगा ना। और इसके लिए मैंने एंड बताया था, तो इंटू 1/6, हाँ या ना? तो कितना हो गया? इक्वल टू 1/36। ऐसे यहाँ पर भी 1/36, तो 1/36 1/36 ऐड कर लो ना, 1/36 1/36 1/36 1/36, तो चलता चला गया ना। तो कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11/36 आया ना। तो 1/36 प्लस 1/36 ऐसे ही चलता रहा, ये 11 टाइम्स तक। तो ये कितना आ जाएगा? 11/36। ये आपकी एक्सक्लूसिव अप्रोच आ गई, हाँ या ना? समझ में आ गई? तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी ई की निकल गई। सही है जी। लाइकली इवेंट थी तो हमने क्या करा? हमने डायरेक्ट यूज कर लिया। सही है जी, फेवरेबल को टोटल आउटकम से, हाँ या ना? बात समझ में आ गई? चलिए ध्यान से, अब मैं एफ की निकालता हूँ प्रोबेबिलिटी। तो एफ की प्रोबेबिलिटी, ये भी तो लाइकली है, तो ये कितनी निकल आएगी सर? ये भी निकल आएगी। कितना है? 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो कितना बना सर? 5/36, हाँ या ना? बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझो, जब तुम्हारे पास ये चीज आ गई, अब मुझे क्या करना है? सर मुझे जो है इंटरसेक्ट की प्रोबेबिलिटी, ई इंटरसेक्ट एफ। चलो बताओ, ई इंटरसेक्ट एफ बताओ, कौन बताएगा? देखो ध्यान से, क्या हो सकता है ई इंटरसेक्ट एफ? देखो कौन कौन सी चीजें हैं जो कॉमन है इसके अंदर और इसके अंदर? चेक करो स्टूडेंट्स, देखो ना ध्यान से। वेरी गुड। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो एक तो ये नंबर है,
सही है, ये देखो। और क्या नंबर है, अरे ये नंबर है सर, वेरी गुड। तो ये आ गई नहीं आ गई, तो कितने हो गए सर, 2 नंबर आ गए। तो हाँ, तो आपके पास ये 2 चीजें आ गई, एक तो 4 2 और एक 2 4। सर ये आ गया आपके पास 4 2 और 2 4। हाँ है ना, क्लैरिटी है कि नहीं है, बात समझ में आ गई। अब बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं तो क्या होगी, तो ये कितने हो गए, 2 इवेंट्स हैं और 36 के हिसाब से टोटल हो गए, तो ये आ गया 1/2/36। नाउ अब हमें निकालनी थी प्रोबेबिलिटी E/F की। तो बेटा आपके पास ये क्या लगेगा, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास E/F और प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कितना निकला है सर, ये तो निकला है 2/36, है ना, बात समझ में आ गई। और F की समझो, F की क्या निकाली थी सर, 5/36। वेरी गुड, तो क्या थी 5/36, तो 36 से 36 कट गया। ठीक है स्टूडेंट, क्या बचा 2/36। आगे बात समझ में क्लियर है, तो ये प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली। चलो स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं ध्यान से। ओके देखो ध्यान से, कंडीशनर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है, इफ द कॉइन शोड हेड टॉस इट अगेन बट इट शो टेल देन थ्रो अ डाई। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझने वाली बात है। आपने क्या करा, एक टॉस उछाला और टॉस में हेड और टेल के लिए आपने काम करा। वो कहता है कि अगर हेड आता है तो अगेन आप क्या करोगे, दोबारा से जो टॉस है उसे थ्रो करोगे। लेकिन अगर टेल आता है तो आप इस बार टेल पर डाई को थ्रो करोगे। ठीक है जी, कर लेते हैं। तो पहले हम एक ट्री बना लेते हैं बेटा, मैं समझाऊंगा आपको ट्री कैसे बनाते हैं, ध्यान समझो। उसने कहा कि भाई आपने इवेंट करा, कोई इवेंट करने पे या तो हेड आएगा, ये क्या आएगा, टेल आएगा। सही है जी। अच्छा जी, हेड आता है तो क्या करते हैं सर, हेड आता है तो दोबारा करते हैं, हेड आएगा या टेल आएगा, क्योंकि हेड आने पर अगेन उसने क्या कहा है कि आपने थ्रो करना है, क्या टॉस को थ्रो करना है। लेकिन अगर टेल आता है, तो टेल आता है तो आपको कहता है कि भैया क्या करो, डाई को उछालो। अच्छा मुझे बताओ ना, डाई को उछालोगे तो क्या आएगा सर, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, क्या आ सकता है, 5 आ सकता है, क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये चीजें आ सकती हैं। ये कब आ सकती हैं, जब टेल पे के बाद उसने कहा कि डाई को थ्रो करो। आगे चलते हैं क्या कहता है, ये तो समझ में आ गया। नाउ फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट, सही है जी, क्या द डाई शो अ नंबर ग्रेटर देन 4। सही है जी, इसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी, किसकी बेटा, द डाई शो अ नंबर ग्रेटर देन 4। और गिवन दैट क्या है, इधर देखो, गिवन दैट ये प्रोबेबिलिटी हो चुकी है, ये इवेंट हो चुका है, देयर इज एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम क्या हो, एक टेल, ये वाली प्रोबेबिलिटी हो चुकी है। आगे बात समझ में। अब बड़े ध्यान से समझना कि ये हुआ तो हुआ क्या। सबसे पहले आपने मेरे स्टूडेंट्स सैंपल स्पेस को समझना है कि सैंपल स्पेस हुआ तो क्या हुआ। सर पहले हेड की तरफ चलते हैं। अगर हेड हुआ तो हेड और टेल ये 2 चीजें बनेगी, यानी कि अगर मैंने हेड आया मेरा तो अगेन दोबारा से या तो हेड आएगा, सही है जी, हेड आया तो टेल, ये तो तुम्हारी कब की प्रोबेबिलिटी है। ये हो गए इवेंट्स, जब हेड आया तो हेड के साथ आपने अगेन क्या करा, थ्रो करा, क्या थ्रो करा, डाई थ्रो करी, देन डाई थ्रो करी, सॉरी डाई कह रहा हूं, अगेन टॉस थ्रो करा, तो ये आ गया। अगर टेल होता है तो टेल पे आप डाई थ्रो करते हैं, लो जी, या तो 1 आएगा, वेरी गुड, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। हाँ या ना, पहले तो मुझे एक बात ये बता दो, क्लियर है, हाँ या ना। ठीक है, ये हमारे पास सैंपल स्पेस आ गए। अब बेटे ई की बात करते हैं, ई की, ई जो हमने इवेंट फाइंड आउट करना है। अब देखो ई के बारे में वो क्या कहता है, कहता है कि
अ डाई शो अ नंबर ग्रेटर देन 4। बताओ, ग्रेटर देन नंबर 4। यहां पर ये बात बताओ, ये बात कर रहा है ग्रेटर देन नंबर 4 की, क्या हेड टेल में नंबर है क्या? नहीं है ना, तो इससे तो कोई लेना ही देना नहीं है, बात तो टेल पे ही चल रही है। नंबर 4, भाई ग्रेटर देन 4 तो यही मिलेगा ना, आई बात समझ में? तो यहां पर क्या आ गई सर, T5 और T6। ये लो जी, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ जी आ गई सर। चलो, एफ क्या इवेंट हो चुका है तुम्हारा, क्या हो चुका है? सही है जी। गिवन दैट द एटलीस्ट वन टेल, तो वन टेल की प्रोबेबिलिटी आपकी हो चुकी है। चलो जी बना लेते हैं वन टेल की। तो क्या होगा सर, हेड जब हमने थ्रू करा होगा तो टेल आया होगा, वेरी गुड। और वन प्रोबेबिलिटी और किसकी हो सकती है सर? T1 की हो सकती है, वेरी गुड। और T2 की हो सकती है सर, बहुत अच्छे। और T3 की हो सकती है, बहुत अच्छे। T4 की हो सकती है, बहुत ही अच्छे। T5 की हो सकती है, बहुत अच्छे। और T6 की हो सकती है। आया ना जी सर, ये होगी, बात समझ में आ गई, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। नाउ अब मुझे इसके क्या निकालने हैं, प्रोबेबिलिटी की, इवेंट की, ठीक है। नाउ अब बड़े ध्यान से प्रोबेबिलिटी इवेंट निकालते हैं। नाउ ध्यान से सुनो, अगर मैं एफ की प्रोबेबिलिटी की इवेंट निकालता हूँ, इधर देखो ध्यान से, पहले मैं इंटरसेक्शन निकाल लूँ। इंटरसेक्शन कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, ई इंटरसेक्शन एफ। सच सच बताओ, ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा सर? इन दोनों में कॉमन तो T5 है, वेरी गुड। और क्या है? T6 है, हाँ या ना? ये लो जी, ये लो, इंटरसेक्शन भी आपका निकल के आ गया। क्लियर हो गई जी? जी सर हो गया। नाउ आगे चलते हैं। चलिए अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम ई की, सही है, या एफ की निकाल लेते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं एफ की। लो जी, एफ की प्रोबेबिलिटी। अब बच्चे आप ध्यान से सुनो, टोटल 1 2 3 4 5 6 और इस तरीके से करेंगे, ठीक है, और टोटल आउटकम्स को डिवाइड करेंगे, बस यही गलती हो जाएगी। सर गलती हो जाएगी? हाँ, मैंने आपको जो अप्रोच बीच बीच में सिखा रहा था वो इसीलिए सिखा रहा था कि आपने समझना है कि ये क्या है। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे देखो मेरे बच्चे, इसकी प्रोबेबिलिटी आने की क्या चांसेस हैं, देखो ध्यान से, इसके आने के सर 1/2, और इसके आने की क्या है सर 1/2, हाँ या ना? प्लस इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, और इसके आने की सर, इसकी तो 1/6 हो गई, क्योंकि ये डाई वाला नहीं हो गया। हाँ, ये टॉस वाले थे और ये डाई वाला है। डाई में तो टोटल 6 होते हैं, 6 में से एक 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 होगी कि नहीं होगी? हाँ जी सर। तो अब जरा दिमाग लगाना, जरा इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1/4, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1/12 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। बेस बदल गया कि नहीं बदल गया? हाँ सर, तो बेस बदल गया, तो ये जो इक्वली लाइकली इवेंट्स वाली जो तुम लगाते थे नंबर वाला, कि नंबर मैंने ले लिया फेवरेबल और नंबर मैंने ले लिया टोटल, वो लगेगा? वो बिल्कुल ही नहीं लगेगा सर जी, वो बिल्कुल ही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इक्वली लाइकली इवेंट है ही नहीं, तो अलग अलग है। अलग अलग है तो सर, तो मैंने जो सिखाया वही लगेगा ना। ये एग्जीक्यूटिव अप्रोच लग जाएगी। एग्जीक्यूटिव अप्रोच में क्या हो जाएगा, अब सबके अलग अलग प्रोबेबिलिटी को क्या सीखा है एग्जीक्यूटिव अप्रोच में, कि सब प्रोबेबिलिटी को, इवेंट्स को फाइंड आउट करके उन सबको क्या करना है, सम कर देना है, ऐड कर देना है। तो इसका कितना हो गया मेरे बच्चे, 1/2 इंटू 1/6 प्लस 1/2 इंटू 1/6 प्लस 1/2 इंटू 1/6 प्लस 1/2 इंटू 1/6 प्लस 1/2 इंटू 1/6। क्लियर है कि नहीं है? अब ये कितना हो जाएगा, चेक करो जरा ध्यान से। ये हो गया 1/4 प्लस 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया 6/12, हाँ है ना? ऐड कर लो, ऐड कर लो। तो ये हो गया क्या, 1/4 प्लस 1/2, क्या हो गया, इनको ऐड करने पर द अप्रोच इज, ये आ गया आपकी 3/4। ये लो जी, ये आपकी प्रोबेबिलिटी निकल गई। सही है जी, एफ की इवेंट्स की। अब इसकी निकालो मेरे बच्चे। नाउ अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की। क्या था सर, ये था सर T5 T6, क्या था सर T5 और T6,
हाँ या ना? तो मेरे बच्चे यहाँ पे फिर देखो 1/2 और 1/6, हाँ या ना? तो ये क्या हो गया 1/2 इंटू 1/6 प्लस 1/2 इंटू 1/6 कितना हो गया 1/12 प्लस 1/12, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स? ये आ गया 2/12, हाँ या ना? तो आपके पास ये चीज़ भी निकल आई और ये वाली चीज़ भी निकल आई। अब इसको जो है आप सॉल्व कर लीजिए। तो पहले मैं इसको कट कर लूँ, कर लेते हैं 1/6 हो गया, नाउ 1/6, ठीक है। नाउ अब हम फॉर्मूला तो जानते ही हैं, तो ये क्या हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय एफ की, ये कितनी है? ये आपके पास 3/4 है। चलो जी, ये है जी 3/4 और ये कितनी निकली है सर 1/6, हाँ या ना? ओए होए गलती हो गई, बताते नहीं हो तुम लोग। ये है 1/6 और ये है 3/4, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा, सॉल्व कर लो इसको, कितना आता है? ये 6 से 4 कट गया ना, 2 2 जा 2 3 जा, ठीक है। आप 3 ऊपर चला गया तो कितना हो गया 2 इधर आ गया, 2 3 इंटू 3 ये आ गया 2/9। लो जी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई। बात समझ में आ गई? सही है स्टूडेंट्स। अब इसकी ना प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। हार्ड वर्क करो।